So, 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 Soy so hey you guys, वेलकम बैक। और जो नए आए हो उन्हें वेलकम, क्योंकि जो नए आते हैं उन्हें वेलकम बैक नहीं करते क्योंकि वो पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं। अगर आपको भी नेक्स्ट टाइम से वेलकम बैक चाहिए, नहीं नहीं, मैं सब्सक्राइब की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप ये कारपेट में अपनी उंगली रख दो और आपका नेक्स्ट टाइम से भी वेलकम बैक होने लगेगा। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। तो नॉर्मली मैंने 3 सीरीज़ डाला था और तीनों के तीनों सीरीज़ इतने कुछ खास नहीं चले और मैं आप लोगों को बोर भी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तीनों सीरीज़ बंद कर दिया। मगर अभी जो ये एपिसोड है उसमें कुछ अच्छा रिस्पांस आया है। वॉच व्यूज़ कम है मगर वॉच टाइम बहुत अच्छा है। चलो वो तो ठीक है, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, कोई बोर नहीं करूँगा। मगर कुछ लोग ने कमेंट किया कि नाइस वीडियो ब्रो, आई वांट पार्ट 2 प्लीज़। भाई पार्ट 2 लाओ, एक नंबर वीडियो है, पार्ट 2 तो आना ही चाहिए। दिल दिल एक आँख मारता है फिर चलो ये तो ठीक है कि कुछ लोगों को तो मेरा वीडियो पसंद आता है, मगर और एक जन का कमेंट आता है कि भाई सर गॉड, भाई आपने तो मेरे को गॉड बना दिया, पार्ट 2 लाओ प्लीज़ वरना मेरा दिल टूट जाएगा, पार्ट 2 शुड बी कम। हाँ गाइस, अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए ना तो आ जाओ, पार्ट 2 बन गया है। बहुत मेहनत से पार्ट 2 बनाया है। पार्ट 1 में मैंने इतना कुछ डाल दिया था कि पार्ट 2 के लिए कुछ मिला ही नहीं, मगर अभी मैंने पार्ट 2 भी बना दिया है, तो लेट्स बिगिन। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 का, पार्ट 1 देख सकते हो। अगर आपको पार्ट 1 नहीं देखना, पार्ट 2 देखना है तो पार्ट 2 देख लो, और जिसने पार्ट 1 देख के पार्ट 2 देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मिस सुमिरे मित्सो को हक कर लेती है और मित्सो भी मिस सुमिरे को हक कर लेता है। फिर दोनों सोच रहे होते कि दोनों कितने बड़े पागल थे, दोनों ने कितना एक दूसरे को तंग किया था। फिर सुमिरे सोचती है कि अपने मन में कि जब मैंने पहली बार मित्सो को मिली थी तब मेरे को ये कोई बेवकूफ़ बिना किसको खेलने नहीं आता है, कुछ पढ़ाई लिखाई में भी इतना कुछ अच्छा नहीं है, काम चोर है, दूसरे से काम कराता रहता है, ऐसा समझा था। और उधर ही मित्सो भी यही सोच रहा होता है कि ये पाको मेरे को पहले टॉम गर्ल हिटलर सबके ऊपर दादागिरी करने वाली, ऐसा ही सोचा था इसके ऊपर, मगर ये तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। उसके बाद दोनों अपने अपने होश में आते और दोनों एक दूसरे को छोड़ देते। तभी मिस सुमिरे मित्सो के गाल पे किस कर लेती है और शर्मा के उस साइड मुड़ जाती है। तभी मित्सो भी उसके गाल में किस कर लेता है और दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट मुड़ जाते हैं। और फिर मित्सो बोलता है कि मिस सुमिरे, मेरे को लगता है अभी मुझे घर जाना चाहिए। तभी सुमिरे बोलते हैं कि नहीं मित्सो, बहुत रात हो चुकी है, अभी घर मत जाओ। फिर मित्सो बोलता है कि नहीं, अभी मैं एक लड़का हूँ और मेरे को कोई कुछ कर भी नहीं सकता, मेरे पास परमानेंट सेट भी है। तभी सुमिरे बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मेरे को तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, इसलिए मैं तुम्हें मेरे साथ आज मेरे घर पे रुकने के लिए कह रही हूँ। तभी मित्सो उसकी बात नहीं मानता है और फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। फिर आखिर में मित्सो मान जाता है, वो उसके घर पे ही रुक जाता है। फिर मिस सुमिरे उसे अपने बेडरूम में लाती है और तभी मित्सो पूछता है कि क्या मुझे सोफ़े पे ही सोना पड़ेगा, क्या मैं बेड में सो सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा बेड तो काफ़ी बड़ा है। तभी मिस सुमिरे बोलती है कि मित्सो, मैं तो तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी इस सोफ़े में भी बिता सकती हूँ, ये बेड तो बहुत बड़ी चीज़ है। तभी मित्सो बोलता है क्या बोला तुमने। तभी मिस सुमिरे बोलती है हाँ मित्सो, मैं सच ही बोल रही हूँ। तभी मित्सो बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। तभी पाको बोलती है कि हाँ मैं पागल हो गई हूँ, और मिस सुमिरे उसे बेड में खींचकर किस कर लेती है। तभी मित्सो को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो भी उसको उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो भी उसे किस कर लेता है। और तभी मिस सुमेरे उसे थोड़ा सा धक्का देती है और बोलती है कि मिस्सो, तुम बहुत नोटी होते जा रहे हो। तभी मिस्सो बोलता है कि तुम करोगे तो सही और मैं करूँगा तो गलत। और मिस्सो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और घर जाने की बात करता है। तभी मिस सुमिरे उसका हाथ पकड़कर उसे इतने प्यार से बोलते हैं कि नहीं मित्सो मत जाओ, तो फिर वो पूरा पिघल के लट्टू हो जाता है। तभी सुमिरे उसको अपने बाजू में सुलाती है, उसका सर सहलाती है और उससे मीठी मीठी बातें करने लग जाती है और उसको बोलते हैं कि अब तुम सो जाओ। उसके बाद दोनों सो जाते हैं थोड़ा दूरी में ही, और मिस्सू मेरे तो सो ही जाते हैं एकदम से, बहुत थक चुकी होती है। तभी मिस्सू भी सोने की कोशिश करता है मगर वो अच्छे से सो नहीं पाता है और सोते सोते रात भी हो जाती है।
तभी इस समय रात को घड़ी की एकदम से घंटी बजती है और मित्सु का नींद टूट जाता है और उसे लगता है कि वो अपने घर में है और वे फिर पीछे मुड़ता है। तभी वो मिस सुमेरे को देखकर थोड़ा डर जाता है और वो थोड़ा चिल्ला देता है आ करके। उसका आवाज़ सुनकर मिस सुमेरे भी उठ जाती है और फिर मित्सु उठ के बैठ जाता है। तो फिर मिस सुमेरे भी उसको देखकर बैठ जाती है। तभी सुमेरे पूछते हैं कि क्या हो गया मित्सु। तो भी मित्सु बोलता है कि कुछ नहीं मिस सुमेरे, मैं थोड़ा डर गया था। तो फिर मिस सुमेरे उसका गाल पकड़ती है और बोलती है ऐसा होता है मित्सु, कोई बात नहीं। फिर मित्सु बोलता है कि मुझे भूख लगी है। तो फिर मिस सुमेरे बोलते है बस इतनी सी बात, और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे किचन में ले जाती है। उधर वो चावलों को कुकर में डालती है, फ्रिज से चिकन निकाल कर ओवन में डालती है और कुछ स्प्रिंग रोल्स निकालती है बनाने के लिए। और फिर वो तभी सूप बनाने लग जाती है। सूप बनाने का सारा चीज़ निकालती है और फिर वो ऐसा डाल देते बनाने के लिए और फिर वो ऐसा बना रही रहती है। फिर वो मित्सु के उधर बैठ के देख रहा होता है कि मित्सु मेरे कितनी मेहनती है। मित्सु को वो सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है और उसको वो सब देखकर एक आइडिया आता है। भी सारा खाना रेडी हो जाता है और फिर मित्सु अपने मिस सुमेरे के ड्रॉर से कुछ कैंडल्स निकालता है और फिर वो सारे लाइट्स बंद करके कैंडल्स जला देता है। और वो देखकर मिस सुमेरे भी बहुत खुश हो जाती है और उसे मित्सु के साथ कैंडल लाइट डिनर करने का भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तभी मित्सु उसके पास जाता है और उसकी चेयर खींचता है और फिर बोलता है इधर आके बैठ जाओ मिस सुमेरे। फिर मिस सुमेरे उधर जाके बैठ जाती है और वो घुटनों में बैठकर मिस सुमेरे को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और फिर मिस सुमेरे भी उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करके हाँ कह देती है और फिर वो उसको हक कर लेती है और फिर दोनों ही अपने खाने के टेबल में बैठ जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। उसके बाद उन लोग का खाना खा के भी हो जाता है और फिर मित्सु फिर से एक आइडिया निकालता है और फिर वो सुमेरे को बोलता है क्या हम दोनों अभी बाहर चले, थोड़ा घूमेंगे इधर उधर। तो फिर मिस सुमेरे भी उसको हाँ कर देती है और वो बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। उसके बाद रात के 3 बज रहे होते और लोग पूरा शहर घूमते और फिर लोग घूमते घूमते एक ऐसे जगह पर आ जाते, मतलब एक माउंटेन पीक पर आते हैं जिधर से पूरा शहर का नज़ारा दिख रहा होता है। फिर मित्सु थोड़ा आगे जाता है और फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है कि मिस सुमेरे आई लव यू। फिर वो सुनकर मिस सुमेरे थोड़ा इमोशनल हो जाती है और फिर वो भी जाती है उधर एकदम सामने और वो भी चिल्ला देती है कि मित्सु आई लव यू, और फिर दोनों किस कर लेते हैं।